वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th में जो चैप्टर चल रहा था 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें अभी तक अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी के आगे पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली चल रही थी 13.1, उसमें प्रश्न हो गए थे कितने, 5। आज देखो छठा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलनाकार आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। मतलब जैसे कैप्सूल को आपने देखा होगा, ऊपर से देखेंगे बेलनाकार नजर आएगा, दोनों सिरे हैं जो गोल जैसे कटोरे नुमा आकृति में अर्ध गोलों की शेप में क्या है, क्लोज होता है, बंद होगा। तो दोनों साइड के अर्ध गोले लगे हुए, बीच में ये बेलनाकार इसका पृष्ठ है। फिर ये कह रहा है कि जो कैप्सूल है पूरे की लंबाई क्या है, 14 mm है, 14 मिलीमीटर है, और इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो कैप्सूल के अंदर 3 पृष्ठ हो गए। कैसे? एक तो देखो बेलनाकार है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय भाग का एरिया आएगा। दूसरा इधर अर्धवर्त है, सॉरी अर्ध गोला है, इस साइड भी आपका अर्ध गोला है। तो देखो दो तो क्या हो गया, अर्ध गोले, और एक हो गया बेलन। तो 3 सरफेस से ये बना हुआ है, उन्हीं को जोड़ के इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो क्या मैटर दे रखा है, मैं उसी को लिख रहा हूँ। पहले दे रखा है कैप्सूल की ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई या लंबाई कुछ भी कहते हैं, बेलनाकार है इसलिए इसने लंबाई लिखा, अपने एच काम में लेंगे। तो मैं लिखता हूं, पहले तो मैं लिखता हूं इसका व्यास क्या दे रखा है। देखो व्यास क्या दे रखा है, व्यास व्यास का मान इसने दिया है 5 mm में। तो त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, तो त्रिज्या हो जाएगी 2.5 मीटर, 2.5 mm सॉरी मिलीमीटर, या 5/2 ही रख ले आगे, फिर ये काम में लेंगे। पॉइंट की बजाय ये क्या है, बढ़िया है, सूटेबल है। अब जब त्रिज्या आपने काम में ले ली है, उसके बाद इसमें जो हाइट आपको दे रखी है, क्या दे रखी है इसमें, ऊंचाई। तो इसकी देखो बेलन की ऊंचाई नहीं दे रखी है, टोटल कैप्सूल की ऊंचाई है। आप यहां से देखोगे तो ये लंबाई, चाहे आप यहां मिला ले, इधर मिला लो, चाहे यहां मिला लो, कैसे आप मिला लो, कुल मिला के जो अर्ध गोला है आपका, गोला है, उसकी क्या है रेडियस है, उसकी क्या है त्रिज्या है। तो इधर से देखो, ये इस साइड से देखेंगे तो ये 5.2 है, सॉरी 5/2 है। ये लंबाई, ये दूरी भी इधर की क्या है, 5/2 mm ही है। तो अगर इधर से 5/2, इधर से 5/2 मैं यदि कम कर देता हूं, तो मेरे पास ये जो वास्तविक लंबाई है किसकी, बेलन की जो ऊंचाई कह दें चाहे लंबाई कह दें, वो आपको मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी। ये जो बेलनाकार है, शेप है, इसकी ऊंचाई आपको मिल जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई लिखता हूं मैं, किस प्रकार निकालेंगे आपको समझाई दिया। फिर मैं लिख देता हूं कि बेलन की ऊंचाई मतलब बेलन की हाइट टोटल 14 है, 14 में से घटा लो कितना, 5/2 यहाँ से और 5/2 उधर से, तो कुल मिला के आधा आधा पूरा हो गया ना, मतलब 5 आपको कम करना है, कितना आएगा, 9 mm आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से। तो मैं लिखता हूँ, देखो क्या लिखेंगे कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, एक तो होगा बेलन का वक्र पृष्ठ। तो मैं लिखता हूं क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कितने हैं, 2 है, कौन है, अर्धगोले हैं। तो ये लिखेंगे कि 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है कितना, 2πr/h। ये 2 यहाँ वाला लिखा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr² होगा। कारण क्या है, पूरे गोले का क्या होता है, 4πr² होगा। तो आधा गोला आधा आप कम कर दीजिए, कितना रह जाएगा, 2πr² रह जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका 2πr/h प्लस गुणा आप करोगे तो कितना जाएगा, 4πr²। अब आप पहले कॉमन ले लो, कॉमन लेने से क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, गुणा भाग है वो आपके बच जाते हैं, पॉइंट की संभावना कम रहती है। 2 कॉमन आ गए, पाई और आर भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो सिर्फ अकेला एच रह गया, 2 बार आ गया, मतलब 2 शेष रह गए, पाई बार चले, एक आर बार चला गया, एक आर आपका रह गया। अब देखो 2 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे, प्रश्न में नहीं दे रखा, तो 22/7 रखो। आर का मान 5/2, ये 5/2 यहाँ रखा। एच आपका कितना दे रखा है, एच है 9, प्लस में 2 इंटू आर का मान फिर से क्या रखा, 5/2। अब देखो कुछ कट रहा है तो आप काट दीजिए। देखो 2 से ये वाला 2 कट गए, ठीक है, कट गए। आगे अपने में कुछ नहीं करना, ऊपर तो रह गया 22 इंटू 5 बटे में क्या रह गया, 7।
और कुल मिला के ये 2 से ये 2 कट रहे हैं, और 5 और 9 कितने हो गए 14, तो गुणा केंद्र में क्या लिखता हूँ सीधा 14, ये काटा 20 के द्वारा। 7 दूनी 14 दो बार, 2 की गुणा 5 से 10, 10 की गुणा 22 से करेंगे क्या आएगा 220 mm के अंदर दे रखा है, तो आप क्षेत्रफल में क्या लिखोगे mm²। तो वही कुल मिला के जो अपना कैप्सूल था उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो सरफेस एरिया है, वो कितना आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। तो काफी आसान प्रश्न है, सिर्फ इसमें आर वगैरह ये चीजें चाहिए थी, ऊंचाई चाहिए थी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे नेक्स्ट प्रश्न और देखते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां। 7वें प्रश्न में ये कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू क्या है, एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब इस तरह से आपका सॉरी बेलन नहीं है, मैंने क्या कहते हैं, एक तंबू है। एक तंबू क्या है, बेलन के आकार का है। तंबू जैसे बनाते हैं ना कहीं पे, जैसे आप जाते हो, अस्थायी तौर पे जो मकान का रूप लेता है वो क्या कहलाता है, तंबू। तो तंबू नीचे से तो क्या है, बेलन के आकार का, यूं गोल है, ठीक है। और जैसे मान लो ये बेलनाकार है, ये अपना मान लो फर्श हो गया, है ना, यहाँ जमीन पे बनाया हुआ है। ये कह रहा है इसकी जो छत है ना, ये शंकु के आकार की है। तो ये चाहता है कि ऊपर क्या एक शंकु अध्यारोपित है। साथ में ये कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग देखिए आप इतना ही है, इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर है, और इसका व्यास दे रखा है 4 मीटर। व्यास दे रखा, तो त्रिज्या बेलन की कह दे, शंकु की कह दे, त्रिज्या एक ही रहेगी, दोनों की सेम त्रिज्या का ही। तो 4 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, आधा 2 मीटर मतलब इसकी क्या है, त्रिज्या है। और साथ में शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो दे रखी है, क्या है 2.8 मीटर, ये अपने को दे रखी है। तो ये चाहता है कि भाई इसके अंदर टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा काम आएगा, पहले आप उसका एरिया निकालो। कपड़े का क्षेत्रफल निकालने के साथ ही उसकी कॉस्ट भी निकालेंगे, मतलब बाजार से आप लेके आओगे। तो ये चाहता है कि एक जो वर्ग मीटर है उसका जो खर्च है, उसका जो लागत है वो 500 रुपए है। तो टोटल कितने रुपयों का खर्चा हो जाएगा ये तंबू बनाने के लिए, कितना कैनवास, कितना कपड़ा लगेगा। तो देखिए आसान ही है, कुछ नहीं करना, जो जानकारी आपको दे रखी है वही लिखता हूँ। सबसे पहले क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई आपको क्या दे रखी है, 2.1 मीटर दे रखी है। अच्छा त्रिज्या, त्रिज्या आपने निकाल दी, व्यास 4 दे रखा है, आधा करवाया था, कितना आई थी 2 मीटर आ गई। उसके बाद शंकु की क्या दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है मतलब एल हो गया, एल लिख सकते हैं आप, क्या दे रखा है 2.8 मीटर दे रखा है। तो कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं, प्रयुक्त जो कैनवास है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। पहला काम यही है, एरिया निकालते। तो कैनवास का क्षेत्रफल कैसे कैसे आएगा, देखो 2 हिस्से है। एक तो मतलब नीचे तो बेलनाकार है ना, बेलन के आकार का है, उसके ऊपर क्या एक शंक्वाकार आकृति लगी हुई है ना, शंक्वाकार कपड़ा लगा हुआ है। तो देखो 2 पृष्ठ आएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, ऊपर जो शंकु लगा रखा उसका भी क्या आएगा, वक्र पृष्ठ आपको लेना है काम। तो मैं लिखता हूं, क्या क्या लिखेंगे पहले कि बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का तो आपको आने लगे, याद हो गया अब सूत्र क्या होता है 2πrh, और शंकु का क्या होता है πrl। कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने से सुविधा रहती है। πr कॉमन आ गए, यहाँ से क्या रह गया 2 और h, और इधर रह गया l। अब देखो सबकी वैल्यू है, पाई कितना है 22/7, r का मान, रेडियस कितनी है 2 मीटर, 2 इंटू h का मान, हाइट कितनी है 2.1, प्लस l कितना है 2.8 है। तो कुल मिला के ये आपके पास ऊपर गुणा कर दीजिए, 22 इंटू 2 मतलब 44/7, 2 की गुणा 2.1 से क्या आएगा 4.2, प्लस में 2.8। तो कुल मिला के ये आया 44/7, इसको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 7। अब 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गए, कितना आया आपका 44 मीटर स्क्वायर। कपड़ा कितना लगेगा 44 मीटर स्क्वायर लगेगा। आधा काम हो गया। प्रश्न में 2 चीजें पूछी थी, एक तो पूछा था आपसे क्या कि कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्षेत्रफल आपने निकाल लिए, आधा काम हो गया। अब आपसे पूछा भी टोटल जो लागत है इसमें कितने रुपए की लागत आ रही है, वो लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत के लिए आपको दे रखा है
कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, इस कैनवास की लागत कितनी है? 500 रुपए है। तो अपने पास लेके कितना आना है बाजार से? 44 मीटर स्क्वायर आपको लाना है। तो देखिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वो कितनी आ जाएगी? 500 इंटू 44 करवा लो। 1 मीटर की 44, सॉरी 1 मीटर की जो लागत है वो 500 रुपए है। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत क्या हो जाएगी? गुणा करवा लेते हैं। 5 और 20, फिर मतलब 22। तो 22,000 रुपए है वो आपके खर्च हो जाएंगे। तो कैनवास की टोटल जो लागत है तंबू को बनाने के लिए 22,000 रुपयों की लागत आएगी। और कितना एरिया आया था? 44 मीटर स्क्वायर। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान है, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां। 8वें प्रश्न में ये कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन है। इसका मतलब आपको एक बेलन दे रखा है, एक लकड़ी का क्या गट्ठा है जो बेलनाकार आकार का है। अब इसमें ये कह रहा है जो बेलन है उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी? 2.4 सेंटीमीटर। तो इस बेलनाकार लकड़ी के गट्ठे की जो हाइट है वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ये देने के बाद में जो बेलन का व्यास है, व्यास दे रखा है टोटली, ये व्यास दे रखा है 1.4। तो मैं लिख देता हूँ क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, इसकी हाइट आपको दे रखी है। एच का मान क्या दे रखा है? 2.4 सेंटीमीटर। साथ में इसका क्या दे रखा है? व्यास। व्यास का मान 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या निकाल लो, इसकी आधी होगी 1.4 बटा 2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। ये आ गया, त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या आगे तो ये चाहता है कि अब ये जो लकड़ी का गट्ठा है, लकड़ी का जो गोल डंठल था बेलन के आकार का इतना सा, उसमें से एक शंकु आपको काटना है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ एक कागज की सहायता से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये क्या लकड़ी का एक गट्ठा आपको दे दिया ना, पूरा भरा हुआ है। कागज हालांकि आपको खाली नजर आ रहा है, आप ये मान लीजिए कि आप पूरा भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4, मतलब ये जो इसकी हाइट है ना, ये वाली टोटल ये कितनी दे रखी है? 2.4 ये दे रखी है। इसका व्यास दे रखा है 1.4 मतलब 0.7 है वो इसकी होगी रेडियस। अब ये चाहता है आप यहां से इसी व्यास का, इसी ऊंचाई का एक अंदर से इसको खोद करके, इसको अंदर से लकड़ी को काट करके क्या जनरेट करो? एक शंकु बनाओ। तो जैसे मैं शंकु बनाऊंगा तो ऊपर से तो होगा यूं शंकु ना, ऊपर से तो इसके जो किनारे हैं वो तो पूरे यूं कटिंग हो गए और नीचे आते 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 ये मिल जाएगा। अब देखो इसमें मिलेगा, नीचे इसमें छेद नहीं होगा, जो लकड़ी का पृष्ठ है वहां तक आके वो रुक जाएगा। तो दोनों की ऊंचाई सेम है, बेलन की और शंकु की क्या ऊंचाई सेम है। अब ये पूछ रहा है कि जो शेष लकड़ी बच गई है, इसका मतलब अंदर तो आपने क्या काट दिया? शंकु को काट दिया है ना। अब देखो कितना पृष्ठ बाकी रहेगा। एक तो ये ऊपर वाला पृष्ठ अभी भी है बाकी है, एक अंदर जो शंकु जनरेट हुआ, जो शंकु बना है उसका एरिया भी आपके पास आ गया। और तीसरा जो ठोस है, जो नीचे वाला जो फैंदा है लकड़ी का, वो भी अभी मौजूद है। तो कुल मिला के 3 पृष्ठ इसके अंदर शामिल होंगे। एक तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अंदर जो शंकु बना उसका क्षेत्रफल। बस यही आपको निकालना है। तो शंकु जहां काम में आ रहा है, आपको एल का मान चाहिए, व्यतिरेक ऊंचाई आपको चाहिए, तो एल आप पहले निकाल लो। तो आपको मालूम ही है एल का मान आप कैसे निकालते हैं। जो रिलेशन मैंने आपको बताया था उसमें वो रिलेशन आप लगाएंगे। क्या रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब इसके अंदर ऐसा शंकु बना, आप समझ गए होंगे, ऐसा एक शंकु बनाया गया, ये शंकु है, ठीक है। ये शंकु काट के बाहर निकालेंगे लकड़ी को इतना खोद करके, नीचे छेद नहीं है, बिल्कुल एकदम पेंदे पे जाके वो टच हो गया लास्ट में। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो कुल मिला के एच का मान तो वैसा ही कितना है? 2.4, इसका स्क्वायर। आर का मान अभी आपने निकाला है, क्या है? 0.7 इसका वर्ग। तो देखिए 24 का होता है 576, 2.4 मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। 7 का 49 49 होगा, एक अंक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में 2 अंक के बाद आएगा। इनको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 625 मतलब 6.25 एल स्क्वायर आ गया। तो एल का मान क्या आ जाएगा? √6.25 या फिर 625 का 25 करके एक अंक के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट।
ये सेंटीमीटर के अंदर इसका माप आ गया, एल का मान आ गया। अब आप आराम से इसमें लिखो कि शेष ठोस का, क्या लिखेंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। पहले तो मैं लिखता हूं क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल जो वर्ताकार है, वर्त का ही आएगा एरिया, नीचे क्या वर्ताकार उसका पेंदा होगा, उसका एरिया आएगा। उसके बाद क्या आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी शामिल है। अंदर की जो आपने खुदाई करके शंकु बनाया उसका वक्र पृष्ठ है, उसका एरिया आएगा। तो कुल मिला के बेलन का तो हो जाएगा कितना, 2 पाई आर एच। नीचे जो पेंदा वृत्ताकार है उसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और शंकु का क्या होता है, पाई आर एल। अब आप पहले तो कॉमन लेने का काम कर लीजिए। कॉमन क्या आएगा, पाई और आर, दो ही चीज कॉमन आएगी। यहाँ से क्या आएगा 2h, और यहाँ से एक आर बच गया, और इस पार्ट से एल रह गया। अब इनकी वैल्यू को रख देते, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ताकि आपकी दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। पाई कितना होगा, 22/7। आर का मान अभी लिखा था यार 0.7, और ये 2 इंटू एच का मान, हाइट कितनी है, 2.4, तो 2.4 प्लस आर है, आर आपका क्या है 0.7, फिर प्लस एल का मान, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, एल निकालता नहीं रहा 2.5। तो देखिए कुल मिला के ये आप पॉइंट को हटाओ, ये 10 बन गया, 7 से ये 7 कट गया, तो बाहर तो क्या बचा 22/10। ब्रैकेट के अंदर 2 की गुणा इससे करोगे तो 4 पॉइंट क्या आएगा, 8 आएगा। 7 की गुणा आप इससे करवा दे, सॉरी गुणा नहीं, जोड़ दे। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो 7 और 3 कितने हो गए, 12, फिर एक असल पाई 3.2। अब देखिए 22/10 आपका ये हो गया, इसको आप जोड़ोगे तो ये 8 और 2 10 हो गया ना, मतलब ये 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अब आप यहाँ गुणा करें तो क्या आएगा, 176/10, या कह देंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मान तो क्या है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसने कहा है निकटतम मान बताओ, तो निकटतम ये ज्यादा निकट किसके है, 17.6 18 के निकट है, तो आप लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर कहा जा सकता है। तो जो शेष लकड़ी, उसमें से आपने गट्ठे में से क्या शंकु निकाल लिया खोद करके, जो शेष लकड़ी बची है उसका टोटल जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो काफी आसान प्रश्न है, सिर्फ पहले आपको एल निकालना है, उसके बाद 3 पृष्ठ आपको ध्यान से देखते हुए करनी है, पृष्ठें कितनी बच गई, कौन कौन से पृष्ठ का एरिया आपको निकालना है। और इसके आगे आप लेते हैं 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न भी सेम ही है, कुछ नहीं, वो लकड़ी का गट्ठा है, और उस गट्ठे में जैसे यहाँ तो आपने काटा था शंकु, उसमें क्या करेंगे, 2 अर्धगोले काटेंगे, एक तो ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, और वो पूछेगा कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको आप निकाल के बताएं। तो इस प्रश्न का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि और आगे नेक्स्ट प्रश्न को और किया जाए। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, और 13.1 का ये लास्ट प्रश्न है। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हुए, प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, मतलब दोनों सिरे, 2 सिरे हो गए, ठोस लकड़ी का एक बेलनाकार गट्ठा है, एक सिरा ऊपर और एक कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो इन दोनों पर क्या है, एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया। जैसे कि आकृति में देख पा रहे हैं कि एक बेलन है, ऊपर से आधा गोला टाइप में ना, गोल गेंद की तरह खोद के निकाल लिया, और नीचे से भी क्या है, गोल गेंद की तरह क्या है, खोद के निकाल लिया। एक वस्तु बनाई गई, खिलौना टाइप में क्या बनाया गया है। आगे ये कह रहे जैसा कि आकृति में दर्शाई गई, आकृति आपको दिख रही है। यदि बेलन की ऊंचाई, टोटल जो हाइट है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और आधार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से, त्रिज्या एक ही कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो बेलनाकार आकृति थी उसके अंदर अब कितने पृष्ठ बन गए, देखो, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ था, अभी भी है, एक अर्धगोला ऊपर बना, एक अर्धगोला का नीचे की ओर बना, तो टोटल कितने पृष्ठ हो गए, 2 तो अर्धगोले और एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस यही आपको जोड़ के उसकी वैल्यू निकाल के रखनी है। तो जो दे रखा है पहले मैं तो वो लिख देता हूँ। हमेशा प्रश्न में जो चीजें दे रखी है पहले आप उसको लिख दिया ताकि और सुंदर लगे प्रश्न में।
क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई। एग्जाम में भी क्या है ये चीजें लिखा करो, इससे क्या नंबर वगैरह देने वाला थोड़ा इंप्रेस होता है। ऊंचाई क्या देखो 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद त्रिज्या का मान मतलब रेडियस आर का मान क्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ये दे दिया। अब इसमें ले लेते हैं, क्या लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा, एक तो आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस डबल कर देता हूं सीधे, किसका, तो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का तो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, बेलन का कितना होता है 2 पाई आर एच, ये 2 लिखा। अर्धगोले का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले गुणा वगैरह करवाएं, 2 पाई आर एच पड़ा है, 2 की गुणा 2 से कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन लेकर 2 कॉमन आ गया, एक पाई कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से एच रह गया, इधर से ये आपका 2 और एक आर आपका बचा हुआ रह गया। अब इनकी वैल्यू को रखा जाए, देखो 2 लिखा, पाई का मान वही 22/7, आर का मान ये 3.5 है 3.5, एच का मान क्या 10 प्लस में 2 इंटू 3.5 3.5। तो कुल मिला के पॉइंट को हटाओगे क्या आएगा 10 आएगा। 7 की टेबल से 35 चला गया 5 बार, 5 से फिर ये 10 2 बार, 2 से ये 2, कुल मिला के सारा कैंसिल हो गया। तो बाहर क्या बच गया सिर्फ 22, अंदर आपका 10, 3.5 का डबल क्या हो गया 7, 7 और 10 को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 22 गुणा में 17, 17 की गुणा 22 से करेंगे, 17 दूनी 34, फिर रहेगा 3, 34 और 3 कितना हो गया 37, तो 374 और सारे मान सेंटीमीटर में है, तो इसकी इकाई क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो कुल मिला के जो शेष वस्तु जो बनी है लकड़ी में से 2 अर्धगोले आपने कटिंग करके निकाले हैं, तो जो शेष सरफेस उसका रह गया वो कितना आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रश्न के साथ अपना पार्ट नंबर 3 क्या है पूरा हो गया है। आपको यदि कोई दिक्कत आ रही कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो प्रश्नावली 13.2 है वो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर शामिल कर ली जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।